लड़के की जो दृष्टि रेखा है इस जमीन के साथ, इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बना रहा है उसको ही हम बोलेंगे। आप इस लड़के लड़की को ध्यान दीजिए, नजर उसको ध्यान मत दीजिए, इस लड़की लड़का के नजर को ध्यान मत दीजिए आप लोग, आप सिर्फ सीढ़ी देखिए। लड़की की जो दृष्टि रेखा है, लड़की की दृष्टि रेखा किधर है? लड़के की ओर, क्योंकि नजरों से नजर मिल रही है। तो दोस्तों आज हम समझने वाला है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या चीज है। आज आप इस वीडियो में इस टॉपिक को इतने मजे के साथ समझोगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको इस टॉपिक को बड़े मजे के साथ समझाने वाला हूँ। अब देख लीजिए, मान के चलो यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े, आप में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पे आप खड़े हैं। यहाँ पे क्या है? एक बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या है? एक बिल्डिंग है। अभी बिल्डिंग पे क्या है? बिल्डिंग में भी कोई खड़ी है, यहाँ पे बिल्डिंग में भी कोई क्या है? खड़ी है। खड़ी है मतलब ये कौन है? अब इसमें से भी आप लोग कोई भी हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ी है, खड़ी है मतलब ये है, ये समझ गए होंगे चित्र देखकर, ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ी है, ठीक है। अब नीचे पे क्या है? लड़का खड़ा है। और ऊपर कौन खड़ी है? कोई लड़की खड़ी हुई है। यहाँ पे छत पे कौन खड़ी है? लड़की छत पे खड़ी है, लड़की। जमीन नीचे पे कौन खड़ा है? घर के बाहर इसके लड़का, ठीक है। अब बताओ कि ये लड़की खड़ी है सर, यहाँ पे लड़की खड़ी है, यहाँ पे लड़का खड़ा है, तो इससे अपने क्या मतलब, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच? अब आप बहुत जन जान गए कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। आप लोगों को सब पता है, सब होशियार हो, समझ गए। तो इस लड़की और इस लड़के में क्या रिलेशन है वो आप लोग जानो, समझ गए। अब देखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। नीचे पे खड़ा है लड़का, ऊपर खड़ी है लड़की, और ये क्या देख रहे? इसकी आंखों को देखिए ध्यान से। आंखों को देखकर क्या लगता है? ये देख रहा है इसको, टुकुर टुकुर टुकुर, उसको ऊपर छत की तरफ देख रहा है, और छत से देख रही है इसको, ठीक है। इसकी नजर उसको देख रही है, उसकी नजर इसको देख रही है, इसके नजर उससे मिला और उसकी नजर इससे मिल रहा है। तो नजरों का इनका मेल हो रहा है, नजरों का इसका मेल हो रहा है, ठीक है। इसकी नजर उससे मिल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझिए उन्नयन कोण है क्या चीज। इनकी नजर उससे मिली, वो उसके बालों को, आंखों को वो उसको देख रहा है, ठीक है। अब वो इसको देख रहा है। तो उन्नयन कोण इन सभी के बीच उन्नयन कोण कहाँ है? कहाँ है उन्नयन कोण? है क्या चीज? आप क्या पढ़ा रहा है सर, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहीं पे है, देखिए ये यहाँ पे आप खींच लिए क्षैतिज रेखा, ठीक है। यहाँ पे आप खींच लिए क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा क्या चीज? क्षैतिज रेखा है एक आड़ी लाइन, कोई भी आड़ी लाइन, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। बशर्ते कि ये जमीन से क्या हो, इसका लेवल क्या है, हर जगह एक समान हो जमीन से लेवल। ऐसा नहीं कहीं पे तिरछा ऐसे वैसे आड़ी तिरछी खींच दिए अपने, इसका जमीन से लेवल एक समान होना चाहिए, कहीं भी क्या है उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। क्या है आपका? क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको हम जमीन भी ले सकते हैं, अगर सतह क्या है एक समान है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्षैतिज रेखा क्या है? एक आड़ी लाइन। तो इसकी नजरें इससे मिल रही है और इसकी नजरें इससे मिल रही है, मतलब इसकी दृष्टि रेखा किसको देख रही है? इस लड़की को, ठीक है। इसकी दृष्टि रेखा क्या है? इस लड़की की ओर है, इस लड़के की दृष्टि रेखा इस लड़की की ओर है, ठीक है। और ये हमने खींचा एक क्षैतिज रेखा, ये हो सकता है आपका जमीन या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो लड़के की दृष्टि रेखा है और ये जो क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच देखिए कुछ कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। तो इसी कोण को बोलेंगे हम उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, देखिए लड़का जो लड़की को देख रहा है, यानी कि इसकी दृष्टि रेखा किधर है? लड़की के चेहरे की तरफ, उसके आंखों में, ये हो गई इसकी दृष्टि रेखा। कहने का मतलब इसको मान सकते हो आप ए बी, ये उसकी क्या हो गई? दृष्टि रेखा। और आपका जो ये है क्षैतिज रेखा, ये है आपका ए सी। तो लड़के की जो दृष्टि रेखा है इस जमीन के साथ, इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बना रहा है उसको ही हम बोलेंगे उन्नयन कोण, ठीक है। समझ आया होगा? कुछ लोगों को समझ नहीं आया, जो सिंगल है वो सिंगल है, उन लोगों के लिए आप अलग एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान के चलो ये आपका क्या है? घर, ठीक है। ये आपका क्या है? घर, ठीक है। और इस पे आपने एक लगाया है सीढ़ी, सीढ़ी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप ये सीढ़ी क्यों लगाया आप जानो, ठीक है। लड़के लोग क्यों लगाया पता नहीं, ठीक है। आप मन में सोच कर जान लीजिए कि सीढ़ी क्यों लगाया है, ठीक है। अब ये लड़का है यहाँ पे, तो ये
ये लड़का खड़ा है यहाँ पे, लड़की खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, लड़की खड़ी है यहाँ पे। अब ये जाना चाहता है ऊपर, ऊपर जाना चाहता है चढ़कर। तो ये जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है, लड़का चढ़कर ऊपर जाना चाहता है छत में। अब क्यों जाना चाहता है आप लोग जानिए, ठीक है, कौन है ये दोनों आप लोग जानो, ठीक है। मैं सिर्फ उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी टिकाया है इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए। ये जो सीढ़ी टिकाया है, ये सीढ़ी जमीन के साथ, ये सीढ़ी की जो ये है बांस या कोई बोल सकता है राड, ये सीढ़ी जो जमीन के साथ जो कोण बना रहा है थीटा, कोई भी कोण हो सकता है, ये आपका क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। आप इस लड़के लड़की को ध्यान दीजिए, नजर उसको ध्यान मत दीजिए, इस लड़की लड़का की नजर को ध्यान मत दीजिए आप लोग, आप सिर्फ सीढ़ी देखिए, सीढ़ी देखिए। सीढ़ी की जो ये है, जो बांस है या कोई एंगल है, ये एंगल इस जमीन के साथ जो कोण बनाएगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। कहने का मतलब आप नीचे से ऊपर की कोई भी वस्तु देखें, ठीक है, नीचे से आप ऊपर की कोई भी वस्तु देखें, तो आपकी जो दृष्टि रेखा है वो इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगा वही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही है। अब देखिए कि अवनमन कोण क्या चीज है। अवनमन कोण, अवनमन कोण है कुछ नहीं है, यही चीज है, उसको आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी हमने क्या बात किया, लड़का देख रहा है लड़की को, मतलब ये लड़का की दृष्टि रेखा है ये, ठीक है। लड़का की दृष्टि रेखा जमीन के साथ ही क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बना है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर, छत पे आ जाते हैं। छत पे देख रही है लड़की, लड़के को देख रही है, लड़की लड़के को देख रही है, ठीक है। तो लड़की के लिए ऊपर अपन एक काल्पनिक रेखा, आभासी रेखा खींच लेते हैं, क्षैतिज रेखा ऊपर की तरफ। मैंने बोला कि क्षैतिज रेखा कोई भी हो सकता है, आड़ी लाइन होना चाहिए, जमीन से उसका लेवल एक समान होना चाहिए हर जगह, ठीक है। तो मैंने एक आभासी रेखा, काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा खींच ली है। अब जो लड़की की जो दृष्टि रेखा है, लड़की की दृष्टि रेखा किधर है, लड़के की ओर, क्योंकि नजरों से नजर मिल रही है। तो लड़की की जो दृष्टि रेखा है वो इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगा वही क्या कहलाएगा, आपका अवनमन कोण। देखिए दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। नीचे में क्या देखे थे अपन, लड़के की दृष्टि रेखा किसको देख रहे हैं, लड़की की आंखों को। तो लड़की की दृष्टि, लड़के की दृष्टि रेखा लड़की को आंखों को देख रहा है, तो इसकी दृष्टि रेखा, लड़का की दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बना रहा है वो क्या है, आपका उन्नयन कोण। और जो लड़की की दृष्टि रेखा, लड़की की दृष्टि रेखा ये इधर देख रहे हैं नीचे की तरफ, लड़की की दृष्टि रेखा इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बना रहा है वो क्या है, अवनमन कोण। तो दोनों में क्या है, दोनों किसके किसके बीच का कोण है, देखिए ध्यान देना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण। यहां भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण। तो दोनों का डेफिनेशन लगभग एक समान ही रहता है, बस ऊपर नीचे का फर्क है, नीचे लड़का ऊपर लड़की, नीचे लड़का ऊपर लड़की। कभी भी लड़के को ऊपर देखे हो क्या, कभी लड़का ऊपर चढ़ाता है, लड़की कभी देखने आती है उसको, हाँ छत में चढ़ा हुआ करके, लड़के ही आते हैं इधर उधर घूमते हुए, ठीक है, और लड़के ही नीचे से नीचे से उसको निहारते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा लड़का नीचे रहेगा, लड़की ऊपर। तो लड़का की जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज के साथ, जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वो आपका उन्नयन कोण। और देखिए ऊपर जो लड़की की दृष्टि रेखा है क्षैतिज के साथ जो कोण बना रहा है वो आपका अवनमन कोण। सिंगल वालों के लिए ये है, अगर कोई सीढ़ी है, सीढ़ी को आप किसी छत में टिका दे तो जमीन के साथ जो सीढ़ी कोण बनाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों का परिभाषा लिख दिया है, इसके आधार पर ही हमने लिखा है, कोई अलग नहीं है, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर समझ गए हो तो इसको, दोनों को समझ गए तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए उन्नयन कोण क्या है, जब हम नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, तो नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु को, देखिए वस्तु कोई भी हो सकता है, सिर्फ लड़की नहीं रहेगा, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है, ओनली लड़की लड़के नहीं होंगे, कहीं भी कुछ भी वस्तु ले सकते हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जो दृष्टि रेखा है, ध्यान दीजिए, हमारी जो दृष्टि रेखा है
वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे ही उन्नयन कोण कहते हैं। और चित्र में इसे कोण BAC के माध्यम से समझाया गया है। कोण BAC, ठीक है, ये वाला कोण आपका क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ध्यान दीजिए, हमारी जो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बना है उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। अवनमन कोण को देख लीजिए आप लोग। अवनमन कोण होता क्या चीज है? अवनमन कोण जब हम ऊपर से ध्यान दीजिए, ऊपर से देखते हैं तब, जब हम ऊपर से देखते हैं तब, जब हम ऊपर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम क्या बोल देंगे? अवनमन कोण। इसे हमने चित्र में कोण ABD द्वारा दर्शाया है। देखिए ABD, कोण ABD, ये वाला कोण आपका क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। तो जब हम ऊपर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका अवनमन कोण। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, ये हम आज उम्मीद करते हैं, ठीक है। और आगे के इस पर आधारित सवाल, जाहिर सी बात है, इस पर आधारित सवाल मतलब सीढ़ी की लंबाई, अगर चढ़ना है आपको छत में तो कितना लंबाई की सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, कितना रस्सी लगेगा तो कितना लंबा रस्सी लगेगा, ये सब आपको जानना है। छत, यहाँ घर की दूरी आपसे कितनी है, ये सब जानना है। इसके आधारित सवाल आपको हल करना है। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में ये सब चीज, सारे सवाल, सीढ़ी की लंबाई हो चाहे घर की लंबाई चाहे दूरी, सब चीज हम सवाल के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।